हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है आपके फाइनेंस टेक्निकल चैनल में। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो आपके साथ जा रहा हूँ मुक्का प्रोटीन लिमिटेड आईपीओ कंपनी के बारे में, जिसका आज की डेट में इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है इसके लिस्टिंग गेन पे पड़ेगा। तो इस वीडियो में बेसिकली हम समझेंगे कि जो मुक्का प्रोटीन लिमिटेड आईपीओ कंपनी है, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है आज की डेट में। साथ ही साथ हम इसका देखेंगे कि इसका आपका लिस्टिंग गेन कितना हो सकता है या नहीं हो सकता। और साथ ही साथ हम इसमें कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में भी समझेंगे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। और साथ ही साथ हम कंपनी का फाइनेंशियल्स भी देखेंगे कि कंपनी ऑन द डेटा बेसिस एज ऑफ नाउ कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो इस वीडियो में आपको पूरा एनालिसिस मिलने वाला है, जिसके बेसिस पे आप एक डिसीजन ले सकते हो कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं इस आईपीओ की बात करूं, तो ये बेसिकली जो आईपीओ है, इस कंपनी का नाम जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, मुक्का प्रोटीन लिमिटेड कंपनी का नाम है, जिसमें जो इनकी बुक बिल्ट है जो कि 224 करोड़ का ये आईपीओ है, और जो कि एंटायरली फ्रेश इशू है। इसमें कोई सेल ऑफ ऑफर फॉर सेल कुछ नहीं है, ये पूरा एंटायरली फ्रेश इशू है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, ये जो आईपीओ ओपन होगा ये आपका होगा 29 फ़रवरी 2024 को, और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो है आपकी 4 मार्च 2024 को। और इसकी जो अलॉटमेंट की जो डेट वो फिक्स की गई है वो है 5 मार्च 2024 को, और साथ ही साथ ये 7 मार्च 2024 को ये कंपनी लिस्ट भी हो जाएगी, और साथ ही साथ ये एनएससी बीएससी दोनों में लिस्ट होगी। अगर मैं इसके प्राइस बैंड की बात करूं, तो कंपनी का जो प्राइस बैंड है वो बेसिकली आपका है 26 to 28 रुपीज़, और इसमें आपको मिनिमम 535 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें आपका वन लॉट होता है। और अगर आप एक रिटेल कैटेगरी में हो तो आपको मिनिमम 14,980 रुपीज़ के कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। साथ ही साथ अगर आप एक स्मॉल नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में हो तो आप मिनिमम 14 लोट्स के लिए जा सकते हो, जिसके लिए आपको 2,09,000 कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर आप एक बिग एनएनआई कैटेगरी में हो तो आपको मिनिमम 67 लोट के लिए जाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको ऑलमोस्ट 10,03,000 के कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, जो ये कंपनी के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं वो है आपका फेडेक्स सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, और जो इसका रजिस्ट्रार है वो है आपका कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज। दैट मीन्स कि आपको जो इसकी अलॉटमेंट है ना वो आपको इस पर्टिकुलर कैमियो कॉर्पोरेट सर्विस पे आपको दिख जाएगी। अब सबसे पहले अब हम इसके प्रमोटर्स को देख लेते हैं, क्योंकि क्या होता है कंपनी के ना प्रमोटर्स को जानना बहुत जरूरी है कि जो कंपनी रन कर रहा है। तो कंपनी के अगर मैं प्रमोटर्स की बात करूं तो इसके कंपनी के 3 प्रमोटर है, जिसका नाम है कलंदन मोहम्मद हैरिस, कलंदन मोहम्मद आरिफ, कलंदन मोहम्मद अतलाफ, जिसमें इनका 100% शेयर है। ये 100% कंपनी को ओन करते हैं। अगर मैं बात करूं, कंपनी ये जो है बेसिकली ये 2003 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और ये बेसिकली मैन्युफैक्चर करती है फिश प्रोटीन प्रोडक्ट। जो फिश से रिलेटेड प्रोटीन प्रोडक्ट होते हैं ये उसको मैन्युफैक्चर करती है। जैसे कि अगर मैं इसके एग्जांपल दूं, तो ये बेसिकली एग्जांपल हो जाते हैं इसके, जैसे फिश मील, फिश ऑयल, फिश सोलुबल पेस्ट। और ये बेसिकली ना ये जो इंग्रेडिएंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि एक्वा फीड के लिए। अगर मैं एक्वा फीड की बात करूं, जो कि वाटर रिलेटेड क्रिएचर्स होते हैं ना, जैसे फिश हो गई, श्रिम्प हो गए, या मैं बात करूं पोल्ट्री फीड, पोल्ट्री फीड में आ जाते हैं आपके ब्रॉयलर्स लेयर, जैसे कि आपके चिकन हो गया, ये चीज़ें आती हैं। और अगर मैं पैट फूड की बात करूं तो आपका डॉग एंड कैट। तो ये बेसिकली उनके फूड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि कंपनी प्रोड्यूस करती है। अब मैं अगर इसके बिजनेस मॉडल को देखो ना, तो ये जो कंपनी है ये खाली इंडिया में बिजनेस नहीं कर रही, ये ओवर 10 कंट्रीज में इसका बिजनेस है, इंक्लूडिंग बहरीन, बांग्लादेश, चिले, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, चाइना, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, ओमान, ताइवान एंड वियतनाम। तो कंपनी का बिजनेस बहुत डाइवर्सिफाइड हो रखा है, बहुत सारी कंट्रीज में कंपनी बिजनेस कर रही है। और एज ऑफ मार्च 31 2023 में जो कंपनी के एम्प्लॉय हैं वो 385 एम्प्लॉय हैं फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट, जिसमें टेक्निकल, सपोर्ट स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, ऑपरेशन, सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब मैं कंपनी की अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करूं, तो कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वो 6 प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं, जो कि 4 तो इंडिया में है, और साथ इसके 2 जो है वो ओमान में है, जो कि अनदर कंट्री में है, जिसमें ये जो इनकी फॉरेन जो सब्सिडरी है वो ओशियन एक्वेटिक प्रोटीन एलएलसी के नाम से है। साथ ही साथ इसकी जो 5 स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं, और जो कि ये सारी की सारी इंडिया में लोकेटेड है। और कंपनी ना जो इसकी फैसिलिटीज है वो स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है नियर द कोस्ट, जो कि पानी का जो एरिया होता है ना उसके सामने बिल्कुल आसपास लोकेटेड है।
अब जो कंपनी है वो कंपनी नॉट ओनली रजिस्टर्ड है, साथ ही साथ ये जो कंपनी है सर्टिफाइड है, जो कि NQA एंड UKS है, और इसका ये सर्टिफाइड नंबर है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं एज ऑफ December 31st 2022 में जो कंपनी के जो कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट हुआ था थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के साथ शशि थिलू में, और इसका कर्नाटका में जो उडुपी में, महाराष्ट्र में तलोजा में, और महाराष्ट्र में रत्नगिरी के फॉर द सप्लाई ऑफ फिश मील एंड फिश ऑयल। तो इनके साथ इनका एग्रीमेंट भी हो रखा है जो कि सप्लाई करेंगे फिश मील और फिश ऑयल के साथ। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना वो कंपनी का फाइनेंशियल होता है कि कंपनी फाइनेंशियल में कैसे है, कि कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है या नहीं कर रही है, इसके एसेट्स बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, तो इसका अब हम सारा डिटेल में समझते हैं। बट मेक श्योर अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो सबसे पहले ना इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको न्यूज़ मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, एंड दैट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर नॉलेज। अगर अब हम कंपनी के बिजनेस की बात करें जो कि इसके एसेट्स हैं, जो इसने बेसिकली एसेट्स तो रिपोर्ट करे हैं ना, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये करोड्स में फिगर है। तो एसेट जो इसने रिपोर्ट करे हैं 31 मार्च 2021 में इसने करे थे 353 के करोड्स के, 31 मार्च 2022 में इसने करे 392 करोड्स के, 31 मार्च 2023 में इसने करे थे 575 करोड्स के, और 30 सितंबर 2023 जो कि 6 मंथ का डेटा है, अगर आप देखोगे तो ये जो पर्टिकुलर डेटा है ना ये 6 मंथ का है, इसने 641 करोड़ के इसने एसेट रिपोर्ट करे हैं। तो आई वुड से कि कंपनी के जो एसेट्स हैं वो इसके ईयर ऑन ईयर बढ़ते जा रहे हैं, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। अगर मैं कंपनी के रेवेन्यू को देखूं तो रेवेन्यू 31 मार्च 2021 में इसने 609 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट करा, 31 मार्च 2022 में 776 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट करा, 31 मार्च 2023 में इसने 1183 का, और अभी के जो 6 मंथ का डेटा है उसमें 612 करोड़ का ये रेवेन्यू भी अपडेट कर चुकी है। तो कंपनी के नॉट ओनली एसेट्स बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ रहे हैं, विच इज देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट अगर मैं बात करूं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर 31 मार्च 2021 में इसने 11 करोड़ का रिपोर्ट करा, तो 31 मार्च 2022 में इसने 25 करोड़ का रिपोर्ट करा, 31 सितंबर 2023 में इसने 47 करोड़ का करा, और अगर भी इसके 6 मंथ की डेटा की बात करें जो कि टिल 30 सितंबर 2023 में इसने 32 करोड़ का प्रॉफिट भी रिपोर्ट करी है। तो कंपनी नॉट ओनली एसेट्स बढ़ा रही है, रेवेन्यू बढ़ा रही है, साथ ही साथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कंपनी घर में पैसा लेके जाती है वो भी बढ़ रहा है, तो विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। साथ ही साथ अगर मैं नेटवर्थ की बात करूं तो 64 करोड़ था पहले, फिर ईयर ऑन ईयर 87 करोड़, 128 करोड़, 159 करोड़, तो कंपनी के नॉट ओनली नेटवर्थ भी बढ़ रही है। और रिजर्व एंड सरप्लस की 60 करोड़, 68 करोड़, 112 करोड़, 144, तो कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहे हैं। अगर मैं इसकी टोटल बोरिंग्स की बात करूं, विच इज़ समथिंग यू शुड ऑलवेज लुक इनटू दैट वेरी इंपॉर्टेंटली, क्योंकि कंपनी का आपको बोरिंग्स पता होनी चाहिए कि कंपनी उधार कितना ले रही है। तो अगर आप उधारी की बात करें तो कंपनी का 159 करोड़ का जिसने रिपोर्ट करा था जो कि 31 मार्च 2021 में, फिर इसने 173 करोड़ का, फिर 250 करोड़ का, और 317 का। तो कंपनी के बोरिंग्स भी बढ़ रही है, विच इज समथिंग इट्स अ नेगेटिव साइन कि कंपनी की बोरिंग्स नहीं बढ़नी चाहिए। बट हमें इसके ना की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को देखना चाहिए कि कंपनी जितना बिजनेस कर रही है उसके बेसिस पे कंपनी की बोरिंग्स क्या है, तो उसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि कंपनी के बोरिंग्स जस्टिफाइड है या नहीं है। तो अगर मैं कंपनी के सबसे पहले अगर मैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बारे में बात करूं जिसमें आपको कंपनी के बोरिंग्स का पता चलता है, तो सबसे पहले देखो कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 840 करोड़ का। अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी ये बात करूं तो 36.71%, विच इज अ पॉजिटिव साइन। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17.62%, अगेन इट्स अ गुड नंबर। डेट टू इक्विटी रेशियो विच इज 1.64, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। डेट टू इक्विटी कंपनी का 1.64 है। आइडियली ये कहा जाता है कि अगर कंपनी कोई बैंकिंग सेक्टर में नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में है, तो उसका आइडियली 1% से कम होना चाहिए, रेशियो 1 से कम होना चाहिए। बट ये 1.64 है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, बट आई कैन से कि लाइक अगर 1 तक होता तो ज़्यादा बेटर होता, बट 1.64 यू कैन ऑल्सो कंसीडर एंड, क्योंकि एज पर द बिजनेस मॉडल। और अगर जैसे कि 3 होता या 4 होता तो थोड़ा सा आपको कंसर्न रेस करना चाहिए। साथ ही साथ अगर मैं रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करूँ तो 34.19%, प्राइस टू बुक वैल्यू 4.78, ईपीएस की बात करूँ अगर प्री आईपीओ
तो इसका 2.16 है, पोस्ट आईपीओ 2.2 है, और अगर मैं प्राइस टू अर्निंग्स की बात करूँ तो 12.96 है, और अगर पोस्ट आईपीओ देखो तो 12.76। तो कंपनी का जो अभी जो मार्केट का इस इंडस्ट्री का जो पीई रेशियो चल रहा है वो ऑलमोस्ट 13-14 चल रहा है। तो उसके बेसिस पे कंपनी नीदर ओवर प्राइस है नोर आपकी अंडर प्राइस है, तो कंपनी रीजनेबल प्राइस है, विच इज समथिंग, इट्स अ गुड थिंग। साथ ही साथ अगर हम कंपनी के ना ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं कि कंपनी को जो फंडिंग चाहिए वो क्यों चाहिए, तो कंपनी ने जो इशू करा है वो उन्होंने कहा है कि उनको फंडिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है फॉर द कंपनी को रन करने के लिए, और साथ ही साथ इनको इन्वेस्टमेंट करनी है इन एसोसिएट में जिसकी एंटो प्रोटीन प्राइवेट लिमिटेड में उसके कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है और जनरल कॉर्पोरेट के लिए, तो कंपनी का बिजनेस मॉडल भी सही है। अब हम कंपनी के ना एक बार सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कंपनी का मार्केट शेयर, तब मैं आपको उसके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में बताऊंगा और ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। उसके बाद मैं आपको अपनी रिकमेंडेशन भी दे दूंगा कि आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं, जो कंपनी है बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया फिश मील, फिश ऑयल एंड रिलेटेड एलिएट प्रोडक्ट्स बनाती है। इसका सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट है ना वो 25 to 30% मार्केट शेयर ये कंपनी ऑलरेडी ओन कर रही है डोमेस्टिक मार्केट में। साथ ही साथ इस प्रोडक्ट की ग्लोबल डिमांड्स भी है, और ना ही साथ ही साथ कंपनी की जो टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों परफॉर्मेंस कंपनी की पोस्ट ग्रोथ कर रही है। तो कंपनी टॉप लाइन में ही नहीं परफॉर्म कर रही, यानी कि रेवेन्यू और एसेट्स ही नहीं बढ़ रहे, साथ ही साथ कंपनी की बॉटम लाइन विच इज अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ रहा है। अब एक बार हम कंपनी के स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को देख लेते हैं। अगर मैं कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करूं तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है सबसे पहला, इट्स अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है फिश प्रोटीन प्रोडक्ट के लिए, विच इज़ अ स्ट्रेंथ है कंपनी की, और साथ ही साथ इसका लॉन्ग रिलेशनशिप है इसके एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ। और ये जो जिस इंडस्ट्री में ये बिजनेस करिए ना वो हाई एंट्री बैरियर है, मतलब कि कोई भी आके कंपनी ऐसे आसानी से बिजनेस नहीं कर सकती, तो दैट यू कैन से कि कंपनी मोनोपोली भी क्रिएट कर सकती है। और साथ ही साथ कंपनी के जैसे फाइनेंशियल जैसे कि हमने देखे तो कंपनी के जो फाइनेंशियल है वो भी कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं। साथ ही साथ जो कंपनी का जो ग्रेट फोकस है वो क्वालिटी, इन्वायरमेंट एंड हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। और इसकी जो मैनेजमेंट टीम है वो स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस है। अब सबसे पहले हम एक बार इसकी वीकनेस के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं वीकनेस की बात करूं तो कंपनी का जो सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी ऑफ जो रेवेन्यू है वो बेसिकली लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर से आ रहा है। अगर साथ ही साथ में अगर कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू है वो बेसिकली कुछ पर्टिकुलर लाइक कंट्री से आ रहा है, जैसे कि इंडिया, चाइना, वियतनाम, जापान, तो कंपनी को थोड़ा सा कंट्री रिस्क है। साथ ही साथ क्योंकि क्या होता है अब कंपनी का बिजनेस जो है वो इंडिया से बाहर है, तो इसमें एक्सचेंज रेट का भी फ्लक्चुएशन रहता है। साथ ही साथ जो इसकी सम ग्रुप कंपनीज है उन्होंने लॉसेस भी इंकर्ड करे थे। और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंपनी का जो कैश फ्लो है ना वो बेसिकली कंपनी का नेगेटिव है। तो ये कंपनी की वीकनेस है। अब हम एक बार ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख लेते हैं, जिसके बाद मैं आपको रेकमेंड कर दूंगा। नाउ अगर मैं इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूं तो देखो ग्रे मार्केट जो प्रीमियम चल रहा है ना वो अभी चल रहा है 61%, विच मीन्स कि कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम तो बहुत पॉजिटिव है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। क्योंकि इसके क्या हुआ है, इसके जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है ना उसमें बहुत बड़ा उछाल आया। देखो पहले कंपनी का जो ग्रे मार्केट 22 को चल रहा था वो 12 रुपये चल रहा था, फिर 25 को 15 रुपीज़ हुआ, फिर 27 को 17 रुपये हुआ। तो कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बढ़ता जा रहा है, डिमांड बढ़ रही है। साथ ही साथ जो कंपनी के फाइनेंशियल एसेट है, तो एज पर दी लिस्टिंग गेन अगर आप जाना चाहते हो तो नो डाउट आप लिस्टिंग गेन के लिए जा सकते हो, जैसे कि आपको 60-55% आपको इसमें प्रॉफिट हो सकता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म और मिड टर्म के लिए भी बात करो तो एज पर दी फाइनेंशियल और बिजनेस मॉडल की अगर मैं आप देख के बात करूं तो कंपनी में आप मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी जा सकते हो, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। बट मेक श्योर बिफोर यू इन्वेस्ट एनी ऑफ योर मनी आपको अपना एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, जिसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि ये जो वीडियो है ये एजुकेशन पर्पस के लिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिसके बेसिस पे आपको डेली बेसिस पे नोटिफिकेशन आता रहेगा एंड दैट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर नॉलेज। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो।